देखिए हलचल हिंडन एयरबेस पर भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। 2 वीआईपी गाड़ियों की वहां आवाजाही देखी गई और इसी एयरबेस में कल से शेख हसीना मौजूद है। जो गाड़ियां यहां पहुंची हैं वो बड़े नेताओं के लिए होती है। माना जा रहा है कि यहां हलचल और तेज हो सकती है। शेख हसीना को हिंडन लाने वाला बांग्लादेश विमान भी वायुसेना का जो था वो आज सुबह उड़ान भर चुका है। हिंडन एयरबेस पर हलचल बढ़ती हुई दिख रही है। 2 गाड़ियां वीआईपी गाड़ियां वहां पर अंदर एयरबेस पर जाती हुई नजर आई हैं, जिसके बाद हलचल अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि कुछ समय तक अभी गेस्ट हाउस में ही शेख हसीना रह सकती हैं। उन्हें थोड़ा सा समय दिया जा रहा है क्योंकि जो प्रोसेस होगा किसी और देश में शरण लेने का वो आसान अभी है नहीं। उसके लिए जितना समय चाहिए शायद उतना भारत देने के लिए तैयार। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, काफी हलचल तेज है। एक तरफ जहां हिंडन एयरबेस है वहां पर भी 2 वीआईपी गाड़ियां गई हैं, दूसरी तरफ आज सर्वदलीय बैठक भी रही, जिसके बाद ये भी विदेश मंत्री ने कहा कि अभी शेख हसीना को लेकर कोई बड़ा फैसला नहीं किया गया है। बिल्कुल, एक तरफ जहां एयरपोर्ट पर लगातार हलचल है तो वहीं दूसरी तरफ आज जो सर्वदलीय बैठक हुई है उसमें तमाम चीजों को लेकर के विदेश मंत्री की तरफ से जानकारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको दिया गया और ये कहा गया है कि अभी तक कोई फैसला भारत सरकार की तरफ से शेख हसीना को लेकर के नहीं दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें अर्पिता, एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि इस्लामिक छात्र शिविर जो है, जो कि इस पूरे मूवमेंट को उनकी तरफ से बढ़ावा दिया गया, आरक्षण को लेकर के लगातार जो वहां के छात्रों की तरफ से मांग की जा रही थी उस पूरे मूवमेंट को बढ़ावा दिया गया। और इसमें इस्लामिक छात्र शिविर एक ऐसा संगठन है जो कि जमात बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, जमात जो संगठन है उससे जुड़ा हुआ है और ये प्रतिबंधित संगठन, इसके बारे में बताया जा रहा है। पिछले 1.5 से 2 सालों से लगातार ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की सह पर जो इस्लामिक छात्र संगठन ये है, इसकी तरफ से लगातार जो यूनिवर्सिटीज हैं अलग अलग, चाहे वो चिटगांव यूनिवर्सिटी हो, इसके अलावा जो ढाका यूनिवर्सिटी है, इन यूनिवर्सिटीज में लड़कों को पूरी तरीके से वहां पर इकट्ठा किया जा रहा था और ऐसे जो फेक डीपी बना करके जो आईएसआई एजेंट्स हैं वहां पर इन छात्रों के बीच में जाकर के उनको उकसाने की कोशिश कर रहे थे। ये कोई 1-2 दिन का पूरा मामला नहीं है। पिछले 1.5-2 सालों से लगातार जो आईएसआई एजेंट हैं उनकी तरफ से ये पूरी कोशिश की जा रही थी कि इस पूरे आंदोलन को बड़े स्तर पर बढ़ाया जाए। और वही आपने देखा कि कल जिस तरीके से जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं उनको इस्तीफा देकर के उनको भारत आना पड़ा और वहां की स्थिति अभी भी काफी खराब बताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार वहां जो एजेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटीज के अंदर उनकी घुसपैठ होना एक बड़ी चिंता की बात रही है। और जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश जो कि खतरनाक संगठन है, जो कि जिस पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है, उस संगठन के जरिए वहां पर आईएसआई ने किस तरीके से छात्र संगठनों को उकसाया और स्थिति वहां की काफी खराब हो गई। स्थिति जब इतनी ज्यादा खराब हुई तो उसके बाद प्रधानमंत्री जो वहां की है इस्तीफा देकर के वो भारत में इस वक्त मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि अभी वो जो हिंडन एयरपोर्ट है वहां पर उनको सेफ हाउस में रखा गया है। लेकिन इन स्थितियों को लेकर के भारत का जो विदेश मंत्रालय है वो पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है। जो बॉर्डर की सिचुएशन इस वक्त अर्पिता है, वहां पर बीएसएफ के डीजी जो है वो बांग्लादेश बॉर्डर जो अलग अलग राज्यों में है वहां पर उनकी तरफ से दौरा किया जा रहा है। पेट्रापोल में भी जो बीएसएफ के डीजी हैं वो वहां पर मौजूद हैं क्योंकि वहां से आवागमन सबसे ज्यादा होता है 24 परगना जिले में पश्चिम बंगाल में। तो बीएसएफ के जो डीजी हैं जो लोकेशन पर जाकर के ग्राउंड सिचुएशन को उनकी तरफ से असेस किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जो वहां से घुसपैठ करने की कोशिश किसी भी तरीके की न हो। जो पूरे बॉर्डर हैं अलग अलग राज्यों के, चाहे वो मिजोरम हो, त्रिपुरा हो, असम हो या फिर जो अन्य राज्य हैं, वहां पर बीएसएफ को पूरी तरीके से अलर्ट किया गया है और कहा यह जा रहा है कि जो बीएसएफ के जवान हैं उनकी छुट्टियां भी रद्द की गई हैं। वो तमाम लोग अलग अलग स्थानों में मौजूद हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम इन तमाम जगहों पर किए गए। तो एक तरफ सुरक्षा के तो इंतजाम हो रहे हैं जितेंद्र, लेकिन यहाँ कई चुनौतियां अभी भारत के सामने नजर आती है। एक तो घुसपैठ को रोकने के लिए, जिसके लिए देखिए डीजी वहां पर पहुंचे हैं। शेख हसीना को लेकर अभी सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है कि वो यहाँ कब तक रहेंगी, क्या आगे होना है, उसको लेकर भी अभी स्थिति। और साथ ही साथ यहाँ पर भारत की नजर देखिए इस बात पर भी है कि बांग्लादेश ही ऐसा देश जिससे
एक मित्रतापूर्ण संबंध भारत के रहे हैं। अब वहां अस्थिरता आना भारत के लिए भी चुनौती लेकर आएगी। भारत भी ये बात समझता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये हम तस्वीरें भी आपको साथ साथ दिखाते। सर्वदलीय बैठक भी अब थोड़ी देर पहले हुई थी, वो खत्म हो गई, जिसमें सभी दलों के नेताओं को बुलाया गया था और जो स्थिति है, जो हालात है, उस पर किस तरह भारत एक्शन ले रहा है वो भी बताया गया। वहीं दूसरी तरफ जो करीब 4000 किलोमीटर का सीमा जो बांग्लादेश से भारत की लगती है, उसको देखते हुए वहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बीएसएफ की तैनाती की गई है। बीएसएफ पैनी नजर वहां पर रखे हुए हैं। बीएसएफ के डीजी वहां पर बॉर्डर पर पहुंचे हैं और वहां खुद ग्राउंड पर पहुंचकर वो स्थिति का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भारत के लिए जितेंद्र कितनी बड़ी टेंशन दिख रही के लिहाज से अगर देखा जाए तो इतना लंबा पूरा ये बॉर्डर है, 4000 किलोमीटर से ज्यादा पूरा इलाका है और कई ऐसी जगह हैं जहां पर पोरस बॉर्डर है। बताया जा रहा है कि कुछ जेलों से जो वहां पर टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल लोग थे वो भी वहां से छूट करके भाग गए हैं। जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश से जुड़े हुए लोग भागे हुए हैं। तो ये एक ऐसा बॉर्डर है जहां से घुसपैठ हो सकती है। यही वजह है कि जो बीएसएफ के डीजी तमाम अधिकारियों के साथ अलग अलग इलाकों में वो गए हैं। जो रिवराइन बॉर्डर है, सुंदरवन का जो पूरा इलाका है, उस इलाके में फ्लोटिंग बीओपी बीएसएफ की लगी हुई है और वहां किस तरीके से निगरानी करनी है उसका भी जायजा बीएसएफ के डीजी ने उस इलाके में लिया है। इसके साथ जो नदियों का इलाका है वहां पर बोट के जरिए अलग अलग स्थानों पर इस वक्त पेट्रोलिंग की जा रही है कि वहां अगर हिंसक घटनाएं होती हैं तो लोग भारत के अंदर घुसपैठ न कर सकें, इसलिए बॉर्डर पर पूरी तरीके से चौकसी बरती जा रही है। अलर्ट ये भी जारी किया गया है कि जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के जो टेररिस्ट हैं, बीच बड़ी खबर आ रही है। सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें विदेश मंत्री ने सारी जानकारी दी और इस बीच अब ये भी खबर आ रही है कि संसद में भी वहां के हालात और भारत की नजर पर बयान अपना रखने वाले हैं विदेश मंत्री। और इसका वक्त जो बताया जा रहा है वो 3:30 बजे का। लोकसभा में दोपहर 3:30 बजे विदेश मंत्री बोलने वाले हैं बांग्लादेश पर। संसद में बयान देने के लिए अब विदेश मंत्री वहां पर 3:30 बजे उपस्थित रहेंगे। संसद को बांग्लादेश के हालात की जानकारी देंगे। अपने पड़ोसी देश के हालात पर संसद में आज बयान देंगे विदेश मंत्री। जितेंद्र को विदेश मंत्री की तरफ से जानकारी दी गई। वर्तमान में क्या स्थिति है, बांग्लादेश के राजनीतिक हालात किस तरीके के हैं, उसकी जानकारी दी गई। उसके साथ ही अब ये कहा जा रहा है कि संसद के अंदर भी उनकी तरफ से जानकारी दिया जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से लगातार मांग ये की जा रही थी कि इस पूरे मामले में सरकार आकर के ये बताए कि बांग्लादेश क्योंकि पड़ोसी देश है भारत का और वहां में अगर राजनीतिक उथल पुथल इतने बड़े स्तर पर हुई है तो उसकी जानकारी संसद के अंदर भी दी जानी चाहिए। और यही वजह है कि करीब 3:30 बजे के आसपास विदेश मंत्री की तरफ से संसद के अंदर इस पूरे मामले को लेकर के विस्तृत जानकारी उनकी तरफ से दिया जाएगा। इस तरीके की जानकारी आ रही है क्योंकि पहले से ही उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में तमाम जानकारी उनकी तरफ से दिया गया, बताया गया कि इस समय वर्तमान हालात क्या हैं, वहां की राजनीतिक सिचुएशन को लेकर के भारत किस तरीके से अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। इसके साथ साथ जानकारी ये भी है कि विदेश मंत्री ने जो पूरा ओवरऑल बताया है कि किस तरीके से जो है बड़े स्तर पर वहां से छात्रों को बाहर निकाला गया है। इसके साथ ही जो वहां अभी बचे हुए लोग हैं वो सुरक्षित स्थानों पर मौजूद हैं। तो इस तरीके की जानकारी दी गई है। संसद के अंदर ये जानकारी दी जाएगी विदेश मंत्री की तरफ से। इस तरीके की जानकारी आ रही है। 3:30 बजे के आसपास उनकी तरफ से जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल जितेंद्र, रहिएगा जरा आप साथ। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से जुड़ी हुई और खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर आ रही है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट का मुख्य जो किरदार है वो इस्लामिक छात्र शिविर यानी ICS है, जो कि जमाते इस्लामी बांग्लादेश की छात्र इकाई है। इसको ISI ने मोहरा बनाया था। इस संगठन की पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से बहुत गहरे ताल्लुक है और कई इसके काडर पाकिस्तान और बांग्लादेश भी गए हैं। बांग्लादेश के भीतर मालदीव की तर्ज पर इंडिया आउट अभियान शुरू कर दिया गया था। इन सब के पीछे इस्लामी छात्र शिविर रहा है। इस अभियान के पीछे पूरी साजिश पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI की थी। ISI के लोग स्टूडेंट्स के फेक डीप लगाकर स्टूडेंट मूवमेंट पे शामिल हो गए थे और सोशल मीडिया पर उनको उकसाने में लगे हुए थे। सूत्र बता रहे हैं कि इस्लामिक छात्र शिविर के स्टूडेंट ISI के इस चंगुल में फंस गए और आंदोलन उग्र और हिंसक हो गया।
जितेंद्र बहादुर सिंह की ये खबर, जिसमें ये जानकारी कि छात्र मोहरा बनाकर आईएसआई का ये पूरा खेल दिख रहा है। जितेंद्र, बिल्कुल अर्पिता, इस तरीके की जानकारी खुफिया एजेंसियों को मिल रही है। सूत्रों ने जानकारी दी है कि जो पूरा ये बड़े स्तर पर वहां पर हंगामा हुआ, आंदोलन हुआ और हिंसक घटनाएं जो हुई, इन सब के पीछे इस्लामिक छात्र शिविर जो कि जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, जो कि वहां का बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जरिए ये पूरा किया गया है। और जानकारी ये भी है कि पिछले 1-2 सालों से लगातार जो उनके संगठन से जुड़े हुए लोग, वो ढाका यूनिवर्सिटी, इसके साथ साथ चिटगांव और जो सिलहट यूनिवर्सिटी है, इन तमाम विश्वविद्यालयों में जाकर के उनके एजेंट्स के तौर पर लोग काम कर रहे थे। साथ ही जानकारी ये भी मिली है कि जो एजेंट्स हैं उसमें आईएसआई के लोग भी जुड़े हुए थे। उनकी तरफ से गलत तरीके के जो डीपी हैं वो बनाए जा रहे थे। उन डीपी के जरिए पूरी विस्तृत जानकारी उन छात्रों को दी जा रही थी। इसके साथ ही जो नए नए व्हाट्सएप ग्रुप उनकी तरफ से तैयार किए गए थे, उन व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इन जो छात्र वहां पर थे, जो इस्लामिक मूवमेंट से जुड़े हुए थे, इन छात्रों को पूरे स्तर पर उकसाया जा रहा था। इस तरीके की जानकारी इंटेलिजेंस एजेंसी के सूत्रों के हवाले से मिल रही है। और एक बड़ा मूवमेंट वहां पर खड़ा किया गया, जिसका पूरा आपने देखा कि किस तरीके से वहां की प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देने के बाद भारत में उनको आना पड़ा। तो इस तरीके की तैयारी कोई 1-2 दिन में नहीं की गई थी। जो ये स्टूडेंट, जो इस्लामिक मूवमेंट पूरा ये खड़ा किया गया, ये छात्र शिविर जो पूरा संगठन है, इसकी तरफ से ये पूरा एक्शन किया गया। और इसमें तमाम जो आईएसआई के एजेंट्स भी शामिल थे, उनकी तरफ से फेसबुक पर, इसके अलावा जो अलग अलग जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहां पर इसको भ्रम फैलाया गया और उसके बाद ये मूवमेंट बड़े स्तर पर खड़ा किया गया। तो इस तरीके की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है, जिसको कि लेकर के भारतीय एजेंसियां भी इसको लेकर के बड़े स्तर पर नजर बनाए हुए हैं।